करेंगे प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 में आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जल के अलग अलग नमूनों को लेकर के, जल के अलग अलग नमूनों को लेकर के इसके पीएच को क्या करना, ज्ञात करना। ठीक, पीएच का मतलब कल आपको बताया गया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया जल के अलग अलग नमूनों को लेकर के हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, पीएच। तो जल के पीएच को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसके लिए सामग्री को क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक, तो सामग्री के लिए हम क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब या परत नली लेते हैं। क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब या परत नली। उसके बाद दूसरी जो आपके पास आवश्यक सामग्री होगी वो होगा जल का अलग अलग नमूना। तो जल के अलग अलग नमूने के लिए हमारे पास पहला क्या है, नाली का पानी। कहाँ का है, नाली का पानी। दूसरा जो है तालाब का है, और तीसरा जो है शुद्ध जल या नल का पानी है। ठीक, अब इस पानी के पीएच का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले मेथड बताया गया, तो विधि में आपको बताया गया है कि प्रयोग कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तीनों जल के नमूनों को लेकर के हम कहाँ डालते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक, कहाँ डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक जल को लेकर के हम क्या करते हैं भैया, डालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास कहाँ का है, नाली का जल है। तो नाली के जल को लेकर के हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड में आपके पास कहाँ का जल है भैया, सीधा सीधा तालाब का जल है। ठीक, इस तालाब के जल को भी लेकर के कहाँ रख दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया जाता है। तो दूसरा हम तालाब का जल लेकर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। उसके बाद तीसरा वाला हम लेते हैं। तीसरा वाला जल आपके पास जो है वो कहाँ का है, नल का जल है। तो नल के जल को लेकर के भी हम टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। रखने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, पीएच इंडिकेटर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पीएच इंडिकेटर। तो पीएच इंडिकेटर हमारे पास ये है। अब पीएच इंडिकेटर को लेकर के ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, इसमें दो दो बूंद मिलाएंगे। तो भैया ये ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करते हैं, पीएच इंडिकेटर को सबसे पहले इसमें दो दो बूंद मिलाते हैं। ठीक, तो ये वाला फर्स्ट वाला है, फिर सेकेंड वाले में मिलाते हैं भैया, ठीक, फिर थर्ड वाला आपके पास आता है,